बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। क्या महेश जोशी दूसरी पार्टी कर सकते हैं ज्वाइन? धारीवाल हो सकते हैं दूसरे विकल्प के लिए प्रयासरत? क्या धर्मेंद्र राठौड़ बंधे रहेंगे हस्तिनापुर राज सिंहासन से? और यक्ष प्रश्न ये कि अजमेर में साध्वी के बाद क्या? और लोग सीधी टक्कर देने के मूड में है अशोक गहलोत और वसुंधरा अपने अपने घिसे पिटे हाईकमान को। गहलोत के सर्वाधिक प्रिय और श्रवण कुमार महेश जोशी को लेकर चर्चाएं हैं। वह भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। बरगद उखड़कर भाजपाई नर्सरी में उग सकता है। इधर वसुंधरा ने अपने ब्लू आई बॉय को कांग्रेस ज्वाइन करवाकर जुड़वा भाइयों की टीम को बचीड़ ही दिया है। गहलोत के 3 सिपह सालार हैं, तीनों अद्भुत हैं अपने अपने गुण धर्मों के लिहाज से। तीनों को अब तक तो रोक रखा था गहलोत ने। वे अंत तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सोनिया, राहुल और प्रियंका मान जाएं, उनके जिताऊ चेहरों को सम्मान बना रहे, मगर ऐसा होता लग नहीं रहा। जिद्दी आई कमान खड़के जी तक की बात नहीं सुन रहा, गोगोई तक को दरकिनार कर रहा है। रंधावा और गोगोई को भी गुर्राकर मना कर दिया गया है। मरता क्या नहीं करता। महेश जोशी ने बता दिया है कि यूनिवर्सिटी के दिनों में उनके खास दोस्त राजेंद्र सिंह राठौड़ को अब उनका दम घुट रहा है। भाजपा उनको जोड़ सकती है और टिकट भी दे सकती है। फिलहाल तो ईडी की वक्त दृष्टि से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता बन गई है। वसुंधरा ने अपने वजीर को अंत समय तक भाजपा की नाव में बैठाए रखा, मगर जब उनको लग गया कि भाजपा का मुस्लिम विरोधी एहसास बड़ा खतरनाक हो चुका है तो उन्होंने यूनुस खान को भगवा पिंजरे से आज़ाद कर दिया। अब वो वहाँ हैं जहाँ उनको कब का हो जाना चाहिए था। महेश जोशी के बाद अब गहलोत के 2 और खास जाने जिगर के छल्ले बचे हैं। शांति धारीवाल, ये भी शांति धारण करने वाले नेताओं में से नहीं। पार्टी को उन्होंने धनदानी से बहुत संपन्न किया, अब समापन भी करेंगे। ईश्वर का दिया हुआ और कमाया धरा भी करोड़ों में है। चुनाव तो लड़ना बनता ही है, खुद नहीं तो बेटे को। जीतना भी तय करना है कांग्रेस को। अब रही बात धर्मेंद्र राठौड़ की, तो यहाँ ज़रूर अफसोस दिल खड्डे में है। टिकट उनको अजमेर उत्तर से तो अब तक किसी हाल में मिलता दिखाई नहीं दे रहा। वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं। धारीवाल और महेश जोशी की तरह उनका कोई अलग से रचना संसार नहीं। अंत पंत कहानी गहलोत से शुरू होती है और उन पर ही खत्म हो जाती है। मुझे मेरा एक शेर याद आ रहा है, मुलाहिजा फरमा लें। हम पार करें कैसे सूखे हुए दरिया को, उड़ भी तो नहीं सकते पानी के परिंदे हैं। दरिया सूखता जाएगा और राठौड़ साहब उनके साथ। गहलोत के सूखने तक राठौड़ बाबा साथ निभाएंगे, तो अब वह क्या करेंगे? 1 करोड़ का आखिरी सवाल और कोई हेल्पलाइन शेष नहीं। गहलोत साहब ने हाल में ही एक नई सुनहरी चिड़िया को कांग्रेस में शामिल किया है या करवाया है, भाजपा के पिंजरे से उड़वाकर। गोगोई, रंधावा और सभी दिग्गजों की सहमति लेकर निश्चित रूप से साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस में शामिल करवाकर कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। योगी, योगनियाँ, बाबा, साध्वियाँ अब तक भाजपा की धरोहर बनी हुई थीं। कांग्रेस को संत महात्माओं से महरूम माना जाने लगा था। सनातन धर्म का जैसा ठेका ही उनके नाम छूट गया हो, मगर साध्वी अनादि सरस्वती को जोड़कर गहलोत ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। मगर बात तो राठौड़ साहब की चल रही थी। करोड़ों रुपए का सवाल लॉक किया था। अब वे क्या करेंगे? ए, पार्टी छोड़ेंगे। बी, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सी, खामोश हो जाएंगे। डी, साध्वी को चुनाव लड़वाएंगे। मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं डी ऑप्शन पर जाऊंगा। धर्मेंद्र राठौड़ को कहा जाएगा कि साध्वी अनादि पर कृपा बरसाओ, उसे जिताओ, बाद में तुमको यथोचित सम्मान मिल जाएगा। यहाँ बता दूं, आज तक साध्वी अनादि से धर्मेंद्र राठौड़ की मुलाकात ही नहीं हुई है। गहलोत के कहने पर सिर्फ फ़ोन पर बात हुई थी। जो नादान लोग इन दिनों अजमेर में यह अफवाह फैला रहे हैं कि राठौड़ ने राजनीति के तहत साध्वी को गहलोत से मिलवाया, वह नितांत असत्य है। साध्वी सिर्फ और सिर्फ गहलोत जी की खोज है और इसे किसी महान शख्सियत ने उन तक भेजा है, बिना किसी लालच से। तो मित्रों, राठौड़ जी तो साध्वी को टिकट मिलने पर चुनाव लड़ाने का काम कर सकते हैं, मगर सचिन पायलट के लाडले महेंद्र सिंह रलावता क्या करेंगे? करोड़ रुपए का सवाल इनके लिए भी 4 ऑप्शन। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बी, सचिन जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। सी, साध्वी को हराने के लिए भीतरघात करेंगे। डी, ज्ञान सारस्वत को समर्थन देंगे। मुझे लगता है यदि साध्वी को टिकट देकर उनका टिकट काटा जाता है तो वह चुप रहकर ज्ञान सारस्वत को आशीर्वाद दे सकते हैं या खुद भी निर्दलीय खड़े हो सकते हैं।
और अब आखिर में सीधी टक्कर राजकुमार जयपाल एंड पार्टी के लिए। वे अजमेर उत्तर और दक्षिण में क्या गुल खिलाएंगे। मेरा मानना है कि इस बार वे अजमेर दक्षिण से द्रौपदी देवी को जितवाने के लिए अस्तबल के घोड़े खोलेंगे। उत्तर में साध्वी का साथ देंगे। यूं भी साध्वी जी से उनका पारिवारिक रिश्ता जग जाहिर है। अजमेर उत्तर के कई भाजपाई दावेदार साध्वी जी के संपर्क में हैं। इनमें बना साहब के लिए तो दुनिया ही जानती है, लेकिन यह और जानकारी दे दूं कि आज सुरेंद्र सिंह शेखावत ने भी नामांकन पत्र ले लिया है। अब ये उनकी पार्टी को दबाने की कोई चाल है या वे वास्तव में निर्दलीय लड़ने के मूड में हैं। और भी कई देवनानी विरोधी सिंधी नेता अब साध्वी के साथ हैं। देखते हैं सीधी टक्कर में आज इतना ही। आगे देखते हैं कि सीधी टक्कर और किस किस के बीच होती है।